बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को उस्मान हैदर सलाम अर्ज़ करता है। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है जी, इसमें आज आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ। यकीनन आज की वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से उसकी तश्कील पाई जाती है और ओवरऑल उसका जो इंतज़ामी ढांचा है वो किस तरह से काम करता है और कुल मिला के ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे काम करता है। तो शुरू कर लेते हैं व्यूअर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तश्कील है ये पाकिस्तान के आइन की शिक 213 से लेकर 220 के तहत होती है और जो शिक 218 है उसके तहत पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है ये 5 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जिनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 4 जो दीगर अरकान होते हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन होते हैं। यानी कि चारों सूबों से एक एक रुकन होगा और जो इसका जो सरबरा होगा इलेक्शन कमीशन का वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और जो इंतज़ामी इसका जो सरबरा होता है इलेक्शन कमिश्नर का वो होता है चीफ सेक्रेटरी, वो एक ब्यूरोक्रेट होता है। अब इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील है नाज़रीन कराम ये किस तरह से पाती है, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो दीगर 4 अरकान हैं इसके उनकी नॉमिनेशन किस तरह से होती है। उसका तरीका कुछ ये होता है कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होते हैं वो और जो वज़ीर आज़म होते हैं ये दोनों मिलकर जो है बाहमी मशावरत के नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई अरकान को जो है वो नॉमिनेट करते हैं। इसकी जो अपर मैनेजमेंट है वो 5 अरकान पर मुश्तमिल होती है और एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होता है, टोटल कुल मिला के 6 होंगे। और जो एक लोअर मैनेजमेंट होती है जो कि फील्ड में काम करती है और वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में इलेक्शन कमीशन की मावनत करती है। उसके बारे में आपको बताना चाहिए, जो ग्राउंड पे उसकी जो फील्ड होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा जो अफसर होता है वो DRO होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के अमल का इंचार्ज होता है। उसके नीचे होता है एक रीजनल ऑफिसर जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो पूरे रीजन में इंतहाबी मामलात का इंचार्ज होता है। जबकि उसके नीचे होता है एक पोलिंग स्टेशन की सतह पे होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये पूरे पोलिंग स्टेशन का इंतजामी सरबरा होता है। जबकि एक इसके नीचे भी होता है पोलिंग ऑफिसर और एक पोलिंग ऑफिसर के भी नीचे होता है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये बॉडी जो है ये निचले लेवल पे इलेक्शंस को अमली तौर पर कंडक्ट करवाने में मामन साबित होती है, मामनत करती है इलेक्शन कमीशन की। अब आपके सामने मैं रखूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है तो उसके फ्राइज क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये आइनी तौर पर एक खुद मुख्तार अदारा है और इसने जो है पाकिस्तान में इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके से मुनक्कद करवाना होता है। इंतखाबात चाहे किसी भी किस्म के हों, चाहे वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो या चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, हर किस्म के जो इलेक्शन है उनको उनके टाइम के मुताबिक कंडक्ट करवाना जो है ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है और वो भी साफ और शफाफ तरीके से। उसके बाद नाज़रीन कराम इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है वो आम इंतखाबात की तैयारी की निगरानी करना। इसके साथ साथ जो हल्का बंदियाँ बनाई जाती हैं वो भी जो है ये इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी में शामिल है। और इसके साथ साथ जो है इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो शिकायत सुनना ये भी जो है इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। जबकि एक और जो बड़ा फंक्शन है इसका इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो ये है कि ये जो अरकान असम्बली मुंतब होकर जाते हैं उनसे मुतल्लिक़ शिकायत सुनना। अब नाज़रीन कराम आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जो फील्ड अमला है वो किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखें। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती होने वाली है। जिनकी निगरानी में जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंतखाबात को कंडक्ट करवाता है, तो उनमें सबसे बड़ा अफसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो होता है जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, DRO के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हर ज़िले में तैनात होता है और DRO पूरे ज़िले में इंतखाबी अमल की निगरानी करता है और पूरे ज़िले में होने वाले चुनाव के ज़िम्मेदार होता है और वो बराह रास्त पूरे ज़िले से हासिल होने वाले नताइज को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आगे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। DRO नाज़रीन कराम अपने मातहतों और सूबाई इलेक्शन कमीशन व दीगर इलाकाई हकाम के दरमियान राब्ते के लिए पुल का किरदार अदा करते हैं और DRO जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से हासिल होने वाले इब्तदाई नताइज को कमीशन तक पहुँचाते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन के क़वाद ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएँ।
उसके बाद आता है रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे काम करता है और ये मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो रीजनल इंतहाबी अमल होता है उसकी निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर करता है और वो अपने दायरा इख्तियार में आने वाले पूरे इलाके में पोलिंग के मरहले की मुकम्मल निगरानी करता है। आरओ जो है वो पेशे के एतबार से जज होता है और वो अपने दायरा इख्तियार में मौजूद किसी भी पोलिंग स्टेशन पर होने वाले किसी नाहुशिकार वाक़े के हवाले से अहकामात भी जारी कर सकता है। आरओ की मेन जिम्मेदारियां जो होती हैं वो ये होती हैं कि ये पोलिंग स्टाफ को तरबीयत फराहम करता है, इलेक्शन के दिन के अख्ताम पर प्रिजाइडिंग अफसरान से नताइज इकट्ठे करता है और उन्हें DRO को अरसाल कर देता है। उसके बाद आता है नाज़रीन इकराम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है ये रिटर्निंग अफसर के मातहत होता है और प्रिजाइडिंग अफसर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद सबसे आला एहलकार होता है। ये हर पोलिंग स्टेशन का एक इंतजामी अफसर होता है। इसका काम मामलात को मुनासिब अंदाज में जारी रखना, पोलिंग स्टाफ को मतलूबा मटीरियल फराहम करना, सरकारी अदारों बशमूल पुलिस के साथ राबता कारी करना, ये जो है इसकी मेन जिम्मेदारियाँ हैं प्रिजाइडिंग अफसरान की। और साथ साथ प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो रिपोर्ट करते हैं रिटर्निंग अफसर को, जो उस पोलिंग स्टेशन के नताइज होते हैं, जो कुछ भी मामला होते हैं वो सारे रिटर्निंग अफसर को रिपोर्ट करता है। प्रिजाइडिंग अफसर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई और ये कि हर वोटर के वोट की पोशीदगी बरकरार भी रखना उसके जिम्मेदारियों में शामिल है। प्रिजाइडिंग अफसर यकीनी बनाता है कि मुबसरीन, पोलिंग एजेंट्स, उम्मीदवार और तमाम वोटर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी कर रहे हैं और प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी अपने पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजाम पर नज़र रखना भी होता है। जब एक बार पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाए तो प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो वोटों की गिनती करवाते हैं और तमाम अदाद शुमार मरतब करके रिटर्निंग अफसर तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा वो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी ये अदाद शुमार अवेज़ा करते हैं और अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज का ऐलान करते हैं और तमाम मुतल्लिका पोलिंग एजेंट्स को नताइज की नकूल भी फराहम करते हैं। उसके बाद आता है जी पोलिंग अफसर। एक पोलिंग अफसर जो होता है ये पोलिंग के मरहले में सहूलतकारी करता है और उन्हें पोलिंग बूथ पर हर वोटर के क्वाइफ की तस्दीक करके प्रिजाइडिंग अफसर को बताना होता है। पोलिंग अफसर यकीनी बनाते हैं कि हर वोटर के पास असली कौमी शनाख्ती कार्ड हो और वो वोटर के नाम वोटर की लिस्ट से काट कर भी एक फहरिस्त पर वोटर के अंगूठे का निशान हासिल करते हैं। उसके बाद आता है सबसे निचला तरीन इंतहाबी अफसर जिसका नाम है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर। ये वो अफसर होते हैं जो कि पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की मदद के लिए तैनात होते हैं और पोलिंग के दिन ये अफसर वोटर के अंगूठे पर स्याही का निशान लगाते हैं और उन्हें 2 बैलेट पेपर फराहम करते हैं, एक कौमी असम्बली के लिए और एक सूबाई असम्बली के लिए। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट पेपर की पुश्त और काउंटर फाइल पर दस्तखत करते हैं और एक दफ़ा जब वोटिंग का वक्त मुकम्मल हो जाए तो ये गिनती के मरहले में भी शिरकत करते हैं। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग अफसर को रिपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम वीडियो आपके लिए